आज के वीडियो में आपको अलजेब्रा का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 11.2 है वो एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, और फिर पेरीमीटर क्या होता है ये जानना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ देयर साइड्स, यानी जो भी पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो भी है, उसमें जितने भी साइड हैं उस सब साइड का आप सम फाइंड आउट कर लो, वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ साइड गिवन है एल, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आप लिख लो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स एल। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ देयर साइड्स। सम ऑफ देयर साइड मतलब उसमें जितने साइड हैं उस सब का सम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों के तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एल प्लस एल प्लस एल, तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 3L। यही आंसर होगा, यही सॉल्यूशन होगा आपके पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय L। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग L। हेक्सागन किसको कहते हैं? जिसमें 6 साइड होते हैं। और रेगुलर हेक्सागन किसको कहते हैं? जिस हेक्सागन के सभी साइड इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर हेक्सागन। उसका एक साइड गिवन है L। रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसका मतलब सारे साइड, ऑल 6 साइड जो होंगे उसका लेंथ क्या होगा? L होगा। आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर आप पहले से जानते हो, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ देयर साइड्स। सबसे पहले हम साइड लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है। साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल्स L। पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ देयर साइड्स। टोटल साइड कितने हैं? 6 हैं, 6 टाइम कर दो। L प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे? 6L, क्योंकि उसमें टोटल 6 साइड होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, इसीलिए इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6L। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें कह रहा है ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन द गिवन फिगर। इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेज ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब में टोटल एजेज कितने होते हैं आपको पता होगा। क्यूब और क्यूबॉइड में जो एजेज होते हैं टोटल वो 12 होते हैं। एक का एज गिवन है L। आपको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ एजेज ऑफ ए क्यूब। टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिख लो क्या गिवन है। लेंथ
of edge equals L. Number of edges equals 12. Total length of the edges इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ एजेज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन एज. नंबर ऑफ एजेज कितना है इसमें 12 है. लेंथ ऑफ वन एज कितना है L है. 12 मल्टीप्लाई जब L करोगे आप तो आंसर क्या आएगा 12L. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन which joins 2 points on the circle and also pass through the center of the circle. In the adjoining figure, AB is a diameter of the circle, C is its center. Express the diameter of the circle D in terms of its radius R. तो diameter को आप R में एक्सप्रेस करना है. तो डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है आपको पता है. डायमीटर रेडियस से डबल होता है. फिगर में जो आप देख रहे हो उसमें जो ए बी होगा वो डायमीटर होगा. ए सी और बी सी और सी पी ये तीनों क्या होंगे उसके रेडियस होंगे. तो डायमीटर क्या होता है डायमीटर इक्वल्स होता है डायमीटर इक्वल्स डायमीटर इक्वल्स ए बी. उससे पहले चाहो तो आप ये लिख सकते हो सी पी इसमें क्वेश्चन में गिवन है सी पी इक्वल्स आर. जितना सी पी होगा उतना ही ए सी होगा उतना ही बी सी होगा. क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों क्या है इस सर्कल के लिए रेडियस है. तो डायमीटर क्या होता है डायमीटर इसमें क्या है सर्कल में ए बी है. ए बी के बदले आप क्या लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो. तो ए सी भी आपका आर है बी सी भी आपका आर है. तो डायमीटर को अगर डी से रिप्रेजेंट करोगे आर प्लस आर मिलकर क्या हो जाएगा 2R. यानी डायमीटर इक्वल्स क्या हो गया ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी 2R. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपका है वो है क्वेश्चन 5. इसमें कह रहा है टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज. फर्स्ट ए में जो वेज शो कर रहा है उसमें कह रहा है वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट द टोटल सम 54. और we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14 to get the sum 54. Thus 14 plus 27 plus 13 equals 14 plus 27 plus 13. This can be done for any 3 numbers. This property is known as the associativity of addition of numbers. Express this property, which we have already studied in the chapter on whole numbers, in a general way by using variables a, b and c. जो ऊपर जो मेथड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर का जो प्रॉपर्टी शो किया गया है 3 नंबर्स को लेकर के 14, 27 और 13 ए और बी के एग्जाम्पल में, उसको आपको ए बी सी के फॉर्मेट पे शो करना है. यानी जहाँ 14 है उसको ए लेट कर लो, 27 को बी और 13 को 3. तो बी में जो लास्ट में आप देख रहे हो 14 प्लस 27 उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर
any three numbers or any three whole numbers A, B and C, A plus B प्लस सी इक्वल्स हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बस यही करके आपको इस क्वेश्चन में दिखा देना है। इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, लेकिन इसका सॉल्यूशन बस एक लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नया एक्सरसाइज 11.3, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसमें कह रहा है मेकअप एज मेनी एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स no variables as you can from three numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. कुछ हिंट में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तीन नंबर्स को लेकर के आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं, जिस एक्सप्रेशन में ओनली नंबर्स होंगे और कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और ओनली थ्री ऑपरेशंस यूज होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों को यूज करके, और तीन ही नंबर आपको यूज करना है 5, 7 एंड 8। जितने एक्सप्रेशंस आप बना सकते हो आप बना सकते हो। कुछ एग्जांपल्स उसमें गिवन है, तो कितने एक्सप्रेशन बनेंगे उसका मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो सम ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर, sum of these expressions are, एक तो 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7, एक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। दूसरा हो सकता है 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7। फिर अब चाहो तो 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7, या फिर 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 8। इस तरह से आप जितना एक्सप्रेशन बना सकते हो आप बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है ए से लेकर के जी तक। इसमें आपको ये ढूंढ के बताना है कौन से एक्सप्रेशंस में ओनली नंबर्स यूज हुए हैं, यानी कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, कोई अल्फ़ाबेट यूज नहीं हुआ है, वो आपको बताना है। टोटल ए से लेकर जी पार्ट तक है। ध्यान से आप सब पार्ट को देखो। ए पार्ट में क्या है, वाई प्लस थ्री मतलब इसमें नंबर के साथ वेरिएबल भी यूज हो गए, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर्स ओनली यूज होते हैं। बी पार्ट में 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 8 जेड है, यहाँ भी जेड आ गया, इसमें भी ओनली नंबर्स नहीं है। सी पार्ट में ध्यान से देखो 5 इंटू 21 माइनस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, इसमें हम देख रहे हैं कि ओनली नंबर्स है। डी में तो सिंगल नंबर ही है 5। ई में 3x, एफ में 5 माइनस 5n, यानी इसमें भी ओनली नंबर्स नहीं है। जी में 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 45 प्लस p, यानी जी में भी ओनली नंबर्स यूज नहीं हुए हैं। तो किस में नंबर्स यूज हुए, तो आप पूरा देखने के बाद ऐसा लिख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, that expressions
C and D are formed by using numbers only. इसका मतलब कि C और D जो है उसमें सिर्फ नंबर्स यूज हुआ है, C और D को छोड़ के जितने भी बच गए उसमें नंबर के साथ साथ वेरिएबल्स भी यूज हुए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, उसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म किया गया इसको आपको बताना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो ए पार्ट में देख रहे हो z+1, z-1, y+17, y-17। तो पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, z+1, z+1 मतलब क्या हुआ, इसमें आप क्या लिखोगे, एडिशन एज 1 इज एडेड टू z। इसमें कौन सा ऑपरेशंस यूज हुआ है, एडिशन यूज हुआ है, एज 1 इज एडेड टू z। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है z-1, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि करेक्ट कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, एज 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। ये हो गया ए का जो सेकेंड पार्ट है z-1। अब जो नेक्स्ट आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्या है, y+17। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तब एडिशन लिख लो पहले, एडिशन एज 17 इज एडेड टू y। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है y-17, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन एज 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है यानी बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या है, 17y है। तो इसमें आप देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन एज y इज मल्टीप्लाइड बाय 17। उसका जो दूसरा पार्ट है y/17, इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। आपको लिखना पड़ेगा डिवीजन एज y इज डिवाइडेड बाय 17। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है 5z, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एज z इज मल्टीप्लाइड विथ 5। ये हो गया आपका बी पार्ट। अब जो इसी का सी पार्ट है, तो सी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे
पहला है 2y प्लस 17। 2 और y के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों काम हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहा है, मल्टीप्लाई का भी और एडिशन का भी। y इज मल्टीप्लाइड विथ 2, y इज मल्टीप्लाइड with 2 and 17 is added to the result। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। इसमें लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, y is multiplied, y is multiplied with 2 and 17 is subtracted, 17 is subtracted from the result। इस तरह से सी के जो दो पार्ट थे, दोनों पार्ट का सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका है डी पार्ट। डी पार्ट का पहला है 7m, दूसरा है, पहले 7m को कर लेते हैं। 7m में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ओनली, तो मल्टीप्लिकेशन लिख लो आप। मल्टीप्लिकेशन एज m is multiplied, m is multiplied with 7। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका है उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है। 7 माइनस 7m प्लस 3 है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एज m is multiplied with -7 and 3 is added to the result। अब नेक्स्ट जो है इसका मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एज m is multiplied by -7 and 3 is subtracted from the result। इस तरह से आपका डी पार्ट, डी के भी जितने पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स, सबको मैं एक्सप्लेन कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या हो रहा है, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। इसके एक्सप्रेशंस आपको बना के दिखाने हैं। टोटल एच पार्ट तक है। जैसे ए पार्ट में 7 एडेड टू पी, इसका मतलब क्या हुआ, पी में 7 आपको ऐड करना है। तो जो ए पार्ट का सॉल्यूशन होगा, ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p प्लस 7। सिमिलरली बी पार्ट का सॉल्यूशन 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, 7 आपको सब्ट्रैक्ट करना है p से, यानी p माइनस 7। सी पार्ट क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाइड बाय 7, p को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7p हो जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट, p डिवाइडेड बाय 7, p में 7 से डिवाइड कर दो, यानी p अपॉन 7। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, यानी माइनस m में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7। एफ पार्ट जो है माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो माइनस 5p। नेक्स्ट जो है इसका जी पार्ट, माइनस p डिवाइडेड बाय 5, माइनस p अपॉन 5। और जो लास्ट पार्ट है इसका एच पार्ट, p मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, ये भी हो जाएगा आपका माइनस 5p। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, उसमें कह रहा है गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे अभी क्वेश्चन 4 हम लोगों ने किया था, वैसे इसमें भी आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको उसका एक्सप्रेशंस तैयार करना, एक्सप्रेशंस बनाने। जैसा कि ए पार्ट में 11 एडेड टू 2m, 11 एडेड टू 2m, यानी 2m में आपको 11 को ऐड कर देना है। जो बी पार्ट है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, यानी 2m में 11 को सब्ट्रैक्ट कर देना था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, सी पार्ट में कह रहा है 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड, यानी 5 टाइम्स y, 5y में आपको 3 ऐड करना है, 5y प्लस 3। नेक्स्ट पार्ट इसका है डी पार्ट, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 5y माइनस 3। अब जो नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट है, ई पार्ट में क्या कर रहा है, y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, y को आपको माइनस 8 में मल्टीप्लाई करना है, जो कि माइनस 8y हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। तो माइनस 8 में पहले आपको y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आया उसमें क्या ऐड करना है, उसमें ऐड करना है 5, तो आंसर हो जाएगा माइनस 8y प्लस 5। नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट, जी पार्ट में कह रहा है y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, यानी 16 में आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 5y को माइनस करना पड़ेगा, तो 16 माइनस 5y। नेक्स्ट और जो इसका लास्ट पार्ट है एच पार्ट, एच पार्ट में कह रहा है y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, तो माइनस 5 में y को मल्टीप्लाई कर लो, उसमें ऐड कर लो 16। यही आपका आंसर और सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है, उसमें दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग टी एंड 4, यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। टी और 4 को लेके आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं।
सब में टी आपको हर हालत में लेना ही लेना है। तो जितने एक्सप्रेशंस बना सकते हो आपको बनाना पड़ेगा। उसी तरह से सेकेंड पार्ट जो बी पार्ट है उसमें भी कह रहा है फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y, 2 and 7. Every expression must have y in it. Use only two numbers operations. These should be different. 2 नंबर का यूज करना है उसमें। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं जिसमें टी और 4 को लेकर के आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो जो ए पार्ट है तो टी और 4 लेकर के जो एक्सप्रेशंस आप बना सकते हो बनाते जाओ। सबसे आसान एक्सप्रेशन टी प्लस 4, 4 प्लस टी भी बना सकते हो। और क्या बना सकते हो, टी माइनस 4 और 4 माइनस टी। उसके बाद 4t भी बना सकते हो आप, टी अपॉन 4 और लास्ट में 4 अपॉन टी। ये सारे एक्सप्रेशन टी और 4 को लेकर के बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें 2y और 7 को लेकर के आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जैसे हो गया 2y प्लस 7, 2y माइनस 7, 7y प्लस 2, 7y माइनस 2। इस तरह के और कई सारे एक्सप्रेशंस होंगे जिसको आप बना सकते हो। 7 अपॉन y प्लस 2 या फिर y अपॉन 7 प्लस 2 माइनस 2, इस तरह और कई सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं।